मुंबई, बल्कि उस वक्त की बम्बई में माफिया का जन्म अंदाजन 1940 के आसपास हुआ, जब बम्बई ने अपना पहला डॉन देखा। धीरे धीरे मौसम की तरह माफिया के चेहरे भी बदलते चले गए। जुए और शराब के अड्डों से शुरू हुआ यह धंधा किडनैपिंग, मर्डर, प्रोस्टिट्यूशन, एक्सटॉर्शन और रियल एस्टेट तक पहुंच गया। मुंबई से निकलकर यह धंधा बिजनेस बन गया और विदेशों से भी ऑपरेट होने लगा। डॉन से दादा, फिर भाई। वक्त के साथ इनके क्रेडेंशियल्स भी बदलते चले गए। बम्बई का नाम मुंबई हो गया। इन 75 सालों में न जाने क्या क्या बदला, तकरीबन सब कुछ। कौन है बे तू? साहब मैं वो वॉचमैन का चाचा हूँ, आज ही काम पे लगा हूँ। वैसे 2 बज गए क्या साहब? हाँ बज गए, चल निकल यहाँ से। हाँ भाई, भाई रॉय ने मुझे 2 बजे ठोकने का बोला था। 2 बज चुके हैं और मैं जानता हूँ रॉय का उसूल है, अगर वक्त निकल जाए तो शिकार नहीं करता है। किससे भाग रहा है? वैसे हमारी मीटिंग 2 बजे की थी, वो तो भारी होगी। अब तेरा सेटिंग टाइम, मीटिंग टाइम खत्म। ये सालों के चक्कर में आज मैं भी मरने वाला हूँ। सालों ने उठाया तो भी किसको? रॉय की लौटिया को। भाई रॉय सचमुच आएगा क्या? और आ गया ना तो सबको ठोकेगा। बहुत डर लग रहा है भाई।
एक काम कर, तू नीचे जाके विक्टर के साथ रहे। यहाँ रहेगा तो सबको डराएगा। कहाँ है वो रॉय का बच्चा? दत्ता भाई, वो आएगा या नहीं? रॉय अपने जबान का बड़ा पक्का है, वो ज़रूर आएगा। और अगर वो रॉय नहीं आया तो? वो नहीं आया तो तुम्हें यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई। सुना है रॉय वक्त का बड़ा पक्का है, और आज देख भी लिया। रॉय वक्त के हिसाब से नहीं चलता, वक्त रॉय के हिसाब से चलता है। इन दोनों ने तकलीफ तो नहीं दी? इतनी भी क्या जल्दी है रॉय? ये कौन है? सुल्तान, तुम्हारी इसी से फ़ोन पे बात हुई थी। बड़ा खतरनाक शूटर है। वैसे रॉय, तुम्हारी ये दिलरुबा हमारे साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेट कर रही है। लगता है इसे हमारे साथ बड़ा मज़ा आ रहा है। क्यों, है ना डार्लिंग? मज़ा आ रहा है ना डार्लिंग? धंधे की बात करें तो रॉय, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम पैसे साथ लेकर आए हो, वरना तुम्हारी जो दिलरुबा है वो बड़ी खूबसूरत है। अफसोस खूबसूरत नहीं रहेगी, और मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं होने दोगे। दिल के धनी हो तुम रॉय, और मुझे पता है तुम्हारा दिल इसमें धड़कता है। साला इसीलिए मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि तुम दिमाग के साथ साथ दिल से भी सोचते हो। अरे वाह दत्ता, दिल की बात भी करता है और मेरी इज्जत भी। क्या बात है। पर मुझे ये बता, ये बात तूने दिल से बोली या दिमाग से? दिल से भाई। तो तेरा दिमाग क्या बोलता है? दिमाग तो बोल रहा है कि ये घोड़ा निकालो और तुझे यहीं ठोक दूँ। तो ठोक देना। सोच क्या रहा है? डर गया? तू जानता है दत्ता, मुझे उन कुत्तों की फितरत पसंद नहीं जो भौंकते तो है पर काटने से डरते हैं। पर तुझे पता होगा रॉय कि हर कुत्ते का एक इलाका होता है, और ये तेरा नहीं, मेरा इलाका है। तो फिर दिल से सोचा दत्ता, इलाके कुत्तों के होते हैं, और जो अपना इलाका छोड़ के दूसरों के इलाके में जाता है वो शेर होता है, कुत्ता नहीं। क्या डायलॉग बोलता है रॉय? तुझे तो फिल्मों में डायलॉग राइटर होना चाहिए था। सुल्तान, बैग चेक कर। हेलो। हेलो रॉय। यस। सुल्तान बोल रहा हूँ। क्या यार, दुबई में ही जाके सेट हो गए? मुंबई आना है या नहीं? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? नहीं, पर अब जान जाओगे। जानते हो किससे बात कर रहे हो? जानता हूँ, अपना फोन चेक कर लो, तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। तुम भी जान जाओगे किससे और क्यों बात कर रहे हो। क्या किया है तुमने इसके साथ? अगर इसे कुछ हुआ ना तो? आराम से, तेरी गर्लफ्रेंड को किसी ने कुछ नहीं किया है अब तक, पर कुछ भी हो सकता है। कहाँ है वो? रिलैक्स रॉय, अगर अपनी गर्लफ्रेंड को सही सलामत देखना चाहता है तो एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ पर 50 करोड़ रुपया लेकर आ जा। 50 करोड़? दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तेरे पास एक दिन का टाइम है। अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड को सही सलामत चाहता है तो पैसे लेके आ जाना, वरना उसकी लाश लेके जाना। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अमाउंट बहुत बड़ा है। कहा ना एक दिन, सिर्फ एक दिन है तेरे पास। पर जल्दी कर रॉय, घड़ी की सुई चलती जा रही है।
और तेरा वक्त कम होता जा रहा है। देखो मैं हेलो हेलो क्या हुआ? इसमें पैसे नहीं है भाई। क्या? किधर है रॉय? पता नहीं भाई। जाओ ढूंढो उसे। तुम्हें सच में जाना है? ओ, मैंने कहा था ना तुमसे ये वीक इम्पोर्टेंट है। दुबई से ट्रांजैक्शन हुआ है और मुझे ये सब सेटल करना है। ज्यादा पैसे हैं? 150 करोड़। वाओ, तुम्हारे पास आएंगे? हाँ, पर ज़्यादा दिन के लिए नहीं। सिंडिकेट का है, उन्हें ट्रांसफ़र करना है। थोड़े पैसे तुम रख लो, हम शादी कर लेते हैं, फिर हनीमून। पागल हो गई हो क्या तुम? ये मेरे पैसे नहीं है। बैंकॉक और हैदराबाद जाने वाले हैं। तुम बुरा क्यों मान रहे हो? मैं मजाक कर रही थी। आई एम सॉरी लीसा, तुम जानते हो मैं कितने टेंशन में हूँ। इस पैसे के पीछे माफिया ही नहीं, लोकल गुंडे भी पड़े हैं। मैं जानती हूँ। विक्टर, सलीम, राजन, बल्लू। किसे बुला रहा है पगले? विक्टर? ए लुक उदली। जाओ। नाम क्या है तेरा? विक्टर। अच्छा नाम है। थैंक यू। किसने रखा? मेरे बाप ने। अच्छा, ये ऊपर वाले बाप ने या ऊपर वाले बाप ने? क्या बोला? सलीम, राजन। बल्लू। सब गए रे। रॉय लाश उठाने के लिए भी किसी को नहीं छोड़ता। उस्मान को उसी ने ठोका है। अरे वो छोड़ो भाई, ये कौन सी जगह है? यहाँ पहले तो कभी आए नहीं।
ये वो जगह है जहाँ से जेवियर ने अपने क्रिमिनल लाइफ की शुरुआत की थी। यहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं रहता। बिल्डिंगें हैं पर जेवियर की दहशत की वजह से कोई खरीदार नहीं। इस 1 किलोमीटर की रेंज में पुलिस भी आने से डरती है। हम भी यहाँ उसी वक्त आते हैं जब किसी काम को अंजाम देना होता है। अरे भाई, मिलने के लिए तो बहुत सारी जगह थी, फिर यहाँ ही क्यों बुलाया? तू चलते रहे, अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है। और हाँ, तू इसे क्यों साथ लेकर आया? अरे भाई, तू इसको जानता नहीं है, बहुत डेंजरस आदमी है। मुझ पे एक बार भरोसा करके देखना। अच्छा ज़ारा, लीसा, ज़ारा नहीं लीसा। कितनी बार कहा है उस नाम से मत बुलाओ मुझे। सुल्तान, हमें यहाँ अचानक क्यों बुलाया? ध्यान से देखो इसे। इस आदमी के पास कुछ दिनों के लिए बहुत बड़ा पैसा ट्रांसफर होके आने वाला। ये कौन है? रॉय। दत्ता जानता है इसे। माफिया का सबसे खतरनाक शूटर, सिंडिकेट से जुड़ा है। जेवियर से आज तक नहीं मिला, लेकिन उसके सारे ट्रांजैक्शंस इंडिया में वही हैंडल करता है। इस 1 साल में उसने पता नहीं क्या जादू की छड़ी घुमाई है कि सिंडिकेट को उस पर सबसे ज्यादा भरोसा है। इसीलिए इस बार वो अपने सबसे बड़े ट्रांजैक्शन को इसी के थ्रू करवा रहा है। 150 करोड़ का ट्रांजैक्शन। वैसे इसके बारे में बहुत कुछ जानती हो तुम। 6 महीने से बहुत मेहनत की है मैंने इस पे। गर्लफ्रेंड हूँ इसकी। सबसे ज्यादा प्यार ये मुझसे ही करता है। सॉरी रॉय, पर तुमने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। मेरा प्यार पैसे थे और तुम वही नहीं लाए। शी यार, अब तुम्हारी वजह से नए आदमी रखने पड़ेंगे। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। रॉय, सुल्तान और दत्ता तीनों मारे गए। पहले चेक तो कर ले मैं मरा या नहीं। ज़ारा, क्या सोचा था तुमने? ये सारा खेल तुम्हारा है? खेल तो तुम खेल रही थी शतरंज का, मगर इस शतरंज की बिसात मैंने बिछाई थी। अंडरकवर एजेंट थॉमस हॉक रिपोर्टिंग सर। वजीर को मार दिया है। आई नीड अ क्लीन अप टीम। मुंबई पुलिस का हाथ है सर। जब किसी के गिरबान पे पड़ता है ना, तो कब्र में ही क्यों ना हो निकाल ही लेता। अब जेवियर मुझसे दूर नहीं है सर, उसे भी पकड़ी। सीक्रेट एजेंट थॉमस हॉक।
जाके देखते हैं हमारा